प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से हम आपको जो आज बताने जा रहे हैं कृपया ध्यान से सुनो और समझ में आए तो उस पर चलो, ऐसा जीवन बनाओ। जैसे कि रोज हम कहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है, भगवत प्राप्ति करनी है। कृष्ण प्रेम मिलेगा तो भगवान भी मिलेंगे। कुछ उदाहरण हम आपको देंगे। देखो, भगवान को पाने के लिए हमें कष्ट सहन करने पड़ेंगे, कष्टों को अंगीकार करना पड़ेगा। अगर हम सुखपूर्वक रह करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो नहीं होगी। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे वसुदेव और देवकी, भगवान का कोई माता पिता नहीं है, उस सबके माता पिता हैं, लेकिन कई बार अपने भक्तों को माता पिता बना लेते हैं। वसुदेव और देवकी, इनका नाम था पहले प्रश्नी और सोतपा। बड़ी घोर तपस्या की हजारों साल। भगवान प्रकट हुए तो कहा क्या चाहिए आपको? कहते हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान कहते मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही फिर आपका पुत्र बनूंगा। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसे केवल श्री भगवान कृष्ण। तो द्वापर युग में मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा तो आपका पुत्र बनूंगा। तो भगवान इससे पहले वाला जो युग था उसमें जब प्रकट हुए भगवान, एक भगवान हर अवतार में अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो एक भजन मेरे ध्यान में आ गया, वो सुना देता हूँ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना,
लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। एक थोड़े से विचारने की बात ये है, केवल लोग कहते हैं ना राम अवतार पहले हुआ कृष्ण अवतार बाद में हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब उनका क्या कि राम पहले थे कृष्ण बाद। अरे वो प्रकट हुए, अवतार मतलब अपनी इच्छा से आते हैं। कोई समय ऐसा नहीं था जब राम नहीं थे, कोई समय ऐसा नहीं था कि जब श्याम नहीं थे। अवतार करता अपनी इच्छा से, ऊपर से नीचे आते हैं। हमारा जन्म होता है, हमें प्रकृति बाध्य करती है कहीं जन्म लेने के लिए, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। क्यों आते हैं? हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं यहाँ का हूँ, लेकिन आज मैं अज्ञानतावश इसी शरीर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, इसी की सुख सुविधा का ध्यान कर रहा हूँ और बाकी सब भूल गया हूँ। वो हमें याद दिलाने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब के अपने अपने लोक हैं, वैकुंठ लोक, और वहां भगवान अवतार के अनुसार लीलाएं करते हैं और भक्तों का साथ देते हैं। जैसे राम भगवान का साकेत धाम है। अब जब साकेत धाम में आप जाएंगे तो पुनः पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। वहां भगवान राम की नित्य लीलाएं होती हैं। कृष्ण भगवान का जो है गौलोक धाम है। गौलोक धाम में भगवान गौओं का धाम, वहां भी गायों का पालन भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की परीक्षा ली थी, क्योंकि वो भी नहीं पहचान पाए, जब तक भक्ति नहीं होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, हम भगवान को नहीं पा सकते। तो भगवान जो हैं गौलोक धाम में वास करते हैं। और गौलोक धाम के विषय में बताया है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। जितने भी वैकुंठ लोक हैं उन सब से ऊपर गौलोक है। और गौलोक में कुछ विशेष लीलाएं होती हैं। बाकी वैकुंठ लोकों में जाने के बाद आपको वापस नहीं आना पड़ेगा सदा के लिए, और वहां पर दिव्य शरीर मिलेंगे जिनको कहते हैं सत चित आनंद। गौलोक धाम में वैकुंठ लोकों में वो शरीर उनका वृद्धावस्था नहीं, बस 16 वर्ष की अवस्था तक की रहते हैं और सदा के लिए वहां आनंद पूर्वक वास करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो अभी देखो कि गौलोक धाम में क्या विशेष लीलाएं करते हैं भगवान। एक तो वहाँ गौ पालन, नाम इसका गौलोक धाम। गौ गायें भगवान को बड़ी प्रिय हैं। गौलोक धाम में गौओं का पालन है। और गायें वहाँ कैसी बताई हैं? चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पाली अंतम
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का नाम अभी जैसे ये सीमेंट पत्थर से बना हुआ है, भगवान का नाम चिंतामणि उस पत्थर से बना है जिसको लोहा स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उस पत्थर से भगवान का नाम बना है। चिंतामणि प्रकर शर्मशु कल्प वृक्ष, वहां पर वृक्ष है कल्प वृक्ष। क्या मतलब? कल्प वृक्ष के पास आप गए, कल्प वृक्ष जी मैंने केले खाने हैं, तुरंत केले प्रकट हो जाएंगे वहां पर, मन चाह फल देने वाले। कल्प वृक्ष मैंने अभी आम खाने, आम लो। मैंने संतरे खाने हैं, संतरे लो। मैंने प्लम्स खाने हैं, मतलब मन चाह फल देने वाले वृक्ष। और गायें कैसी? सुरभि गायें, जितना दूध चाहिए 1 मन 2 मन 10 मन 50 मन वो गाय दूध देगी, उतना जितना मांगोगे उतना बर्तन भर जाएंगे। गौ माता आज मैंने दूध से स्नान करना है, लाओ कितने मन चाहिए दूध, 10 मन दूध दे दो। तो वो जो गोलोक धाम है जहाँ कल्प वृक्ष है चिंता में, वहां पर भगवान और क्या विशेष लीला करते हैं? वेणु वादन, बंसरी गौलोक धाम में बजती है। बंसरी का भजन याद आ गया मेरे को। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत मथुरा उत में वृंदावन, इत बीच में गैया चरे धीरे धीरे, बीच में शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मन सुख उत में धन सुख, इत बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे। कंदवा के मन में झूला परो है, कंदवा उस पर कान्हा झूले धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे,
उस पे राधा झूले धीरे धीरे। हम भी तो आए गए शरण तिहारी, हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। तो भगवान जो है वेणु वादन गौलोक धाम में है और वैकुंठ लोक में, किसी वैकुंठ लोक में नहीं। एक पहली बात ये विशेषता गौलोक धाम की। दूसरी विशेषता ये है कि वहाँ पर रास करते हैं भगवान, रासलीला। रासलीला भगवान की सबसे उत्तम लीला है। रासलीला के बारे में नरसिंह मेहता जो थे बड़े महान भक्त हुए गुजरात में। एक बार वो कहीं से आए, उनकी भाभी बड़ी छठी फूकी हुई थी। भाभी पानी पिला, पानी पिला, बड़ा काम करके आया ना, चल पी को जाके। बड़ा बुरा लगा। नरसिंह मेहता ने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, एक टूटा हुआ शिवाला था जंगल में। माँ शिव जी को पकड़ करके 7 दिन तक पड़े रहे वहाँ पर। 7 दिन के बाद महादेव सोचते हैं, कोई किसी के द्वार पर 1 दिन के लिए जाता है तो उसका ध्यान करता है, 7 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा है। महादेव प्रकट हुए, दर्शन दिए, क्या चाहिए तुमको? तो नरसिंह मेहता कहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। ऐसा प्रश्न किया। तो शंकर भगवान कहते हैं, मुझे तो भगवान की रासलीला बहुत अच्छी लगती है कि उसी के दर्शन करा दो, फिर तुम्हें भी स्त्री बनना पड़ेगा, बन जाओगे। नरसिंह भी गोपी बन गई और शंकर भगवान ने भी स्त्री का रूप धारण कर लिया। कहाँ? गौलोक धाम पहुंच गए। दर्शन किया, बड़ा आनंद लिया भगवान की रासलीला का दर्शन करके। भगवान ने भी देखा कि आज महादेव कोई नई गोपी लाए हैं साथ में। रासलीला के दर्शन करके अभी थोड़ा विराम हुआ तो कृष्ण भगवान आके कहते हैं नरसिंह मेहता को, अभी आप लोग जाओ। कहते प्रभु वहाँ क्या करने जाना, सब कुछ तो यहाँ पर है, यहीं रखो हमें। नहीं, आप मेरे धाम में आए हो, नहीं जाओगे तो लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि धाम में गए थे वापस नहीं आए। हरि बोल, आज ही आओगे? तो भगवान कहते हैं आप जाओ, जब याद करोगे हम वहीं आ जाएंगे आपके पास। भगवान के कहने पर नरसिंह मेहता बड़े महान आत्मा थे, बड़े भक्त। तो ये छोटा सा प्रसंग इसलिए सुनाया कि भगवान की जो लीला है शंकर भगवान ने उसकी सराहना की है, सबसे दिव्य है रासलीला। तो ये भी वो भी गौलोक धाम में होती है, कल्प वृक्ष गौलोक धाम में, और वेणु वादन वहाँ पर, गौचारण वहाँ पर। तो गौलोक धाम जितने भी वैकुंठ लोक हैं उन सब के ऊपर है, सबसे सर्वोपरि गौलोक धाम है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सदगुरुदेव ने दी शास्त्रों के आधार पर। तो सभी को अपने आप को गौलोक धाम जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी है? योग्यता। क्या योग्यता है? अपनी भावनाओं का परिवर्तन। हमारी भौतिक भावनाएं हैं, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, इन भावनाओं से हम गौलोक धाम में नहीं पहुंचेंगे। जब हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे, और देखो जब हम सुखपूर्वक रहते हैं ना, तो
तो भगवान को भूल जाते हैं। सुख जो है, जैसे पंजाबी के एक दो शब्द हैं, पैसे बालियो मान न करो नसीबा दा, रब जे मेहमान बने सदा गरीबा दा। ये भजन निकालना तूने कहीं से नहीं मिला मुझे। और भी इसके पैसों वालों को ये नहीं सोचे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे में भगवान प्रायः गरीबों को मिले हैं। अमीरों को ही मिल सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो भगवान के सच्चे भक्त बन जाते हैं। पैसे में लोग उलझ करके भक्ति को छोड़ देते हैं। और याद रखो, ये संसार योग है, इससे मोह मत लगाओ। मोह संसार में कैसे लगता है? विषय विकारों के कारण। ये संसार हमारा घर नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं। यहाँ हम केवल आए हैं, किस लिए आए हैं? गोलोक धाम में जाने की तैयारी करने के लिए। और गोलोक धाम में जाने के लिए कष्ट सहन करने पड़ेंगे, सुखपूर्व। अब देखो, इसलिए मां तपस्या बताया है। वो एक शब्द आते हैं, नायम देख देख भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। भगवान ऋषभदेव अवतार हुआ भगवान का, वो अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। बड़े सुंदर ज्ञान है। इस श्लोक में उन्होंने कहा कि पुत्रों, कब ज्ञान दिया? और ऋषि भगवान रिटायर हुए, राज अपने बड़े पुत्र को सौंप रहे हैं, महाराजा भरत को। और आखिरी शब्द हैं उनके, ये मेरे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इस संसार में जिन लोगों ने देह धारण की है, जिनको मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात हम लगे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। कुत्ता और सुअर दोनों गंदगी खाते हैं, ऐसा तो वो भी कर लेते हैं। ऋषि भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या क्या है? तपस्या जो है, अब जैसे देखो, सुबह 4 बजे से पहले उठना, 4 बजे से पहले उठना ही चाहिए। हमारा शरीर से भतीजा था, हमसे छोटा था वो, तो हमें बचपन से शुरू जल्दी उठने की आदत थी, कोशिश करते थे। तो उसको मैं उठा, मैंने उठ, उसका नाम था घनश्याम। घनश्याम उठो, कहते मुझे चाचू कहता था वो, चाचा लगता हूँ मैं। चाचू यही तो उस समय होता है सोने का, इसी समय तो मजा आता है बड़ा। वो नहीं उठना चाहता था। तो एक तपस्या है, सुबह 4 बजे से पहले उठना, तपस्या करनी। तपस्या करने से क्या होगा? मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से हृदय शुद्ध होगा। इंद्रियों का तर्पण करने से हृदय शुद्ध नहीं होगा, तपस्या करने से। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, शुद्धि हो जाती है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है।
ये शरीर जो है ना, ये नश्वर है, पर शाश्वत शरीर सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का जो शरीर है सत्य है, हमारा शरीर असत्य है, नश्वर है, नाश हो जाएगा। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। सच्चित आनंद, भगवान का विग्रह आनंद में है, कोई दुख की बात ही नहीं है, विग्रह रूप। हम जब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो हमें भी सच्चित आनंद विग्रह प्राप्त होता है। उसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं, याद रखो, और कोई काम नहीं यहाँ पर। लेकिन बस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बड़ा बिजनेस बना दिया। अभी जैसे धीरू भाई अंबानी जो है 28 दिन तक मौत से जूझता रहा था, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था, लेकिन उसकी अरबों खरबों की दौलत उसको नहीं बचा सकी। तो हम सब बेकार के काम करते हैं, हमें तो बचाएंगे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर ही हम बच सकते हैं। इस नश्वर घर में, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना के नहीं बच सकते, यहां से निकाल दिया जाएगा। फिर भी देखो माया इतनी प्रबल है। महाराजा भरत जो हैं ऋषि भगवान के ही पुत्र थे, तो उन्होंने छोटी अवस्था में ही सब छोड़ दिया, राज, दुनिया का राज छोड़ दिया और वन में चले गए। वन में जाकर तपस्या में लग गए। गंडकी नदी, वन में साथ में कौन गया? कोई नहीं, केवल भगवान पर निर्भरता। वहां रहे, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। आत्मा जब, व्यक्ति जब संकल्प विकल्प, अभी हमारा मन संकल्प ये नहीं करना, ये चाहिए, ये नहीं, मन का काम संकल्प विकल्प करना है। लेकिन जब हम समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, मन संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है। मैं जीवात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और परम ब्रह्म का मैं अंश हूँ। तो महाराजा भरत ने छोड़ के जंगल में चले गए। उनकी समाधि लगने लग पड़ी। लेकिन हुआ क्या? एक हिरणी के बच्चे से वो मोहग्रस्त हो गए। अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। इसलिए पुनः जन्म लेना जो है दुखदायी है। इसलिए शंकर भगवान का एक वाक्य है, उन्होंने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पागी मुरारे। शंकर वाक्य, महादेव वाक्य क्या कह रहे हैं? बोलो महादेव भगवान की। महादेव कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तू बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तू माँ के गर्भ में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए मूर्ख, शंकर भगवान हम सबको मूर्ख कह रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़ मते मतलब मूर्ख गधा। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये जैसे तेरा जन्म मन का चक्कर जो है, ये गोविंद समाप्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये देवों में देव महादेव कह रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य अपना जन्म मन का चक्कर समाप्त करना है, ताकि पुनः हम नहीं आए यहां पर। हाथ मत लगा, चल ले 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 ले। तो ये बड़ा दुखदा, मां के गर्भ में उल्टा लटका रहना 9 महीने तक बहुत कष्ट है। फिर बच्चा मल मूत्र में गंदगी लेता है, गंदगी में जन्म लेता है, बहुत कष्ट। उसको पेट में दर्द हो रही है, माँ सर दर्द की दवाई देती है, सर में दर्द हो रही है तो पेट दर्द की दवाई देती है। शंकर भगवान कहते हैं ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, तू गोविंद का भजन कर। देखो भगवान को पाने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा हमको, कष्ट को अंगीकार करना है। वसुदेव देव की जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में पाया, जेल में रहना पड़ा उनको, जन्म भी भगवान का जेल में हुआ। हुन आ गया बंसरी बाला, हुन आ गया बंसरी बाला। मात पिता जी जेल पड़े हैं, खुल गया बंसरी ताला, हुन आ गया बंसरी बाला, खुल गया। भगवान भी जेल में ही प्रकट हुए, जेल में बंद कर दिया। तो देखो वसुदेव देवकी ने कहीं शिकायत नहीं की, उनको पाने के लिए ना कष्ट उठाने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग कष्ट नहीं उठाना चाहते, इसलिए हमारे संत महात्माओं ने तपस्या की। भगवान ऋषभदेव के पुत्र महाराजा भरत ने घोर तपस्या की। राजे महाराजे भी जो थे वृद्धावस्था में जंगलों में चले जाते थे, भगवान पर आश्रित। तो याद रखो, कष्ट उठाना सीखो। कष्ट स्वयं जो आप उठाते हो आध्यात्मिक पथ की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाते हो वो तपस्या है। तुम्हारी संस्कृति में ऐसा ही था, छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। एक गुरुकुल पद्धति जो है, एक मैकाले था बदमाश, लॉर्ड मैकाले उसे कहते हैं, मैं तो कुंडा कहता हूँ उसको। वो हिंदुस्तान में आया जब अंग्रेज़ों का राज हो गया था, फिर अंग्रेज पूरी तरह टिक नहीं पा रहे थे, तो उसने टूर किया हिंदुस्तान का। जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया कि इफ वी वांट टू रूल इंडिया देन वी हैव टू ब्रेक देयर बैकबोन। अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। वो क्या? इससे गौ प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल होते थे भारत में। एक मैकाले के बाद एक लॉर्ड क्लाइव हुआ, उसने करोड़ों गाय मारी भारत में, करोड़ों। एक समय ऐसा था बंगाल में गौएं ज़्यादा थी, लोग कम थे, सुखी थे लोग, बड़े लोग दूध पीते थे, गाय के गोबर से
फर्टाइल, मतलब ज़मीन, गोबर डाल दिया जाता, बड़ी अच्छी उसमें हैल हो जाता था। क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, हैं? अरे जोर से बोला मैं भी। खाद, हाँ खाद, खाद शब्द ध्यान में नहीं आ रहा था। खाद हो जाती थी। करोड़ों गाय मारी, हमारी गुरुकुल पद्धति खराब की। तो शुरू से बच्चों को तपस्या सिखाई जाती थी, स्कूल में भेज दिया जाता था। अभी क्या बच्चे अच्छे भले गले घरों से बच्चे स्कूलों में जाते हैं और गुंडे बदमाश बन के आते हैं। माँ बाप थोड़ा बच्चों को गुंडे बदमाश बनाते हैं। कहाँ से बन के आते हैं? स्कूलों से। तो कई बातें हमें पता नहीं थी। शुरू में स्कूल में हमारी बड़ी लंबी शिखा थी, बहुत परेशान करते थे हमको। बैठे ने शिखा खींच देता था पीछे, और बच्चे बदमाशी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गुंडागर्दी। तो बुराइयां सब स्कूलों में सीखने को मिलती हैं। पहले स्कूलों में गुरुकुल होते थे। ये अंग्रेजों की देन है। और क्या किया, अंग्रेजों ने को एजुकेशन कर दी। लड़के लड़कियों साथ पढ़ाना ये गलत, ये ठीक नहीं। वो पंजाबी में कहा है, मुंडे खेडन कुड़ियां नाल, नक बड़ान छुरियां नाल, मुंडे खेडन कुड़ियां। लड़के लड़कियों से खेलते हैं जो मतलब उल्टे काम करेंगे। पढ़ने जब मेरी बेटी गई है, पढ़ने कहाँ गई है? उधर कौन सी जगह है, राजस्थान में बड़े लोग जा रहे हैं, कोटा। माँ मुंह काला करके आती है, माँ बाप को पता नहीं कि मेरी बेटी क्या कर रही है। वहाँ पर मुंह काला करके वहाँ से आती हैं। हमें प्रमाण मिले इन चीज़ों के। सारा सिस्टम बिगड़ गया। देखो, चरित्र के बारे में एक अंग्रेज के बच्चे ने ही कहा है, करेक्टर, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का पैसा चलेगा कुछ नहीं, फिर आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। किसी का स्वास्थ्य चला गया तो कुछ नुकसान हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर इफ करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आदमी चरित्रहीन हो गया, सब बर्बाद हो गया। अंग्रेजों ने हमें चरित्रहीन बनाया। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंग्रेजों की देन है। ये प्रभुपाद जी ने कहा है। ये बड़ी मुसलमानों ने इतनी क्षति हमारे धर्म को नहीं पहुंचाई। उन्होंने भी मार मार कर मुसलमान बनाया हमें, लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने बड़ी क्षति पहुंचाई। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके संत भेज दिए। जैसे एक बार प्रभुपाद लंदन गए, हीथ्रो एयरपोर्ट पर बड़े भक्त लेने के लिए उनको आए। प्रेस वाले भी आ गए। एक प्रेस वाला आया, पूछता है गुरु महाराज को, व्हाट फॉर यू हैव कम। अंग्रेज सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, कुछ भी किसी के बाप का नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। गीता में भगवान ने खुद कहा है, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। अंग्रेज का बच्चा कहता है, किस लिए यहाँ आए हो? तो गुरु महाराज थोड़ी देर पास चुप रहे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि यू ब्रिटिशर्स रूल इंडिया। रूल तो किया उन्होंने, 200 साल राज किया। यू ब्रिटिशर्स रूल इंडिया एंड यू हैव स्टोलन एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सब कुछ चुरा। मैंने खुद ब्रिटिश म्यूजियम में देखा, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, भारत से ले आई गई, 5-5 हजार साल पुराने हस्तलिखित ग्रंथ। कैसे लिखते थे? प्रिंटिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, सोने के अक्षरों से लिखे हुए। सब ब्रिटिश म्यूजियम पड़े। मैंने कोहिनूर हीरा भी देखा, इतना बड़ा हीरा है वो, सबसे बड़ा हीरा, वो भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। चुरा के ले गए यहाँ से, उनका राज था। तो गुरु महाराज कहते हैं, यू ब्रिटिशर रूल्ड इंडिया एंड यू हैव स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर। चुरा के ले आए। बट यू फॉरगेट वन थिंग। अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा, क्या बोल के हम,
What we forget? You forget the culture. इंडियन सभ्यता को नहीं तुम लाए. I have come here to give you the culture. और गुरु महाराज ने दिया. आज इंग्लैंड में बहुत सेंटर हैं हमारे. मैं इंग्लैंड में भी 1 साल रहा हूँ. तब तो अब तो बहुत सेंटर हैं. हीथ्रो में है, साउथ हॉल में है, जगह जगह. मैं कहा 25-30 सेंटर होंगे. तो ये कल्चर जो है ना, भारतीय संस्कृति, ये प्रभुपाद जी की देन है. लुप्त हो रही थी. कृष्ण भगवान की कृपा है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को बोला जाओ प्रचार करो. तो याद रखो सारी माताएं, सारे भाई, हमें इस शरीर को सुख आराम में नहीं रखना, इसको तपस्या में लगाना है. तपस्या करने से हमारी शुद्धि होगी और हम धाम में जा सकेंगे. तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम दवंतम. हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर, हम सब लोग इंद्रियों के तर्पण चाहते हैं. आज की क्या शिक्षा है? आज का एक नवयुवक भारतीय क्या सोचता है? मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए. अब जैसे एक व्यक्ति अमृतसर में संपर्क में आया, कहते मेरी 2 इच्छाएं थी भगवान के, आपके भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी कर दी. एक मेरी इच्छा थी वो आई जो टैक्स की कौन सी सर्विस, IRS, एक तो IRS वो बनना चाहता, बन गया IRS. कहते मेरी दूसरी इच्छा थी इस लड़की से शादी करने की, वो भी हो गई. वो कमिश्नर है. तो एक इच्छा सोचता है IRS बन गए, IAS बन गए, नीचे कार हो गई, ऊपर ट्रक, सर के ऊपर ट्रक है, और ये हमारा जीवन सुखी होगा. एक यहाँ पर हमारे पास नमूना आया हुआ है. मैंने तो बड़ा होकर क्या बने? कहते हैं IPS. अभी IPS से बदल गया IBS. कहाँ शक्ल उसकी नीचे है? कहाँ है वो? ये बैठा है. IBS का क्या मतलब है? क्या? इंडियन तो IPS ही बनना, फिर यमदूतों को मिलना. यमदूत मिलेंगे आगे टाइम में, यमदंड चलेगा फिर. तो हमें भक्त बनना है. बस भक्त बनो, जीवन को सफल करो. भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले. भक्ति भगवान की कर ले. भगवान की भक्ति कर ले भाई, उसी में कल्याण है और कुछ नहीं. तपस्या, कष्ट उठाना सीखो. ये नश्वर शरीर मिला है, ये सदा तो रहना नहीं है. इसको बड़ा सूक्ष्म मत बनाओ, तपस्वी बनाओ और शुद्धि करो अपनी. शुद्धि जब होगी तो आखिरी समय तो आना सबका. होना क्या चाहिए? आखिरी समय भगवान का नाम जीवा पर हो. महाराजा भरत की बात सुनाते हैं प्रभुपाद. महाराजा भरत ने छोटी अवस्था में भी सारी दुनिया का राज्य छोड़ दिया. सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, महलों का रहना सब छोड़ दिया. जंगल में चले गए बेचारे. जंगल में गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी नेपाल में है, वहाँ तो उनकी समाधि लगने लग पड़ी. मन ने संकल्प कल्प छोड़ दिया और आत्मचिंतन में लग गया. लेकिन एक हिरनी के बच्चे से उनका मोह हो गया.
समय और समुद्र के लिए किसी का इंतजार नहीं करते। आखिरी समय आ गया, बजाय हरि श्रवण करने के वो हिरणी के बच्चे का चिंतन कर रहे हैं। तो प्रयास करो। कलयुग में आसान है नाम, बस नाम जपने से। हरे कृष्ण कह के जन्म सुधारे ओ मन, हरे कृष्ण पाके विषय नाल प्यार ओ बर्बाद हो मना, पाके विषय। एक स्त्री, एक आत्मा स्त्री के चोले में, तो मैंने कहा दिल्ली का लड़का देखा हमने। अच्छा कौन कौन? तरीके से मैं इच्छुक हो गई वो भी। मैंने कहा उसकी एक टांग टेढ़ी है, टेढ़ी टांग कृष्ण की है। कहते हैं आपसे यही उम्मीद थी हमको। वो सब शादी करना चाहते हैं, बर्बादी, सब बर्बादी, कुछ भी नहीं। शादी वाला कोई यहाँ हाथ खड़ा करके बोलो कि हम बड़े खुश हैं, जिसने शादी की है और वो खुश है, कोई जीवन में परेशानी नहीं है। कोई इसने की है? नहीं। कोई है शादी वाला हाथ खड़ा करके कहने वाला मैं सुखी हूं? शादी वालों की क्या गति है वो भी गाई जाती है। फिल्मी गाना है, एक दो लाइन सुनाता हूं। तू जिंदगी में हरदम रोता ही रहेगा, खोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, खोता ही। तू जिंदगी में हर रोता ही रहेगा। फिल्मी गाना का है, वो गा रहा है, गाना तो मुझे याद नहीं है। कहते जब मैं बात करूं तो मुंह से निकले धुआं, जल गया मेरे दिल का जहां, मेरा दिल चल गया। बात का तो धुआं निकलता है मुंह से, बुरी हालत है। लेकिन हम समझते नहीं, हम समझते नहीं, नरक में गिरते हैं सब बार बार। प्रभुपाद एक उदाहरण देता है, बीच में थोड़ा सा मैं एडिंग कर देता हूँ हंसाने के लिए। एक बहुत बड़ा सेठ, अरबोंपति सेठ, सब कुछ किया लेकिन मन में शांति नहीं। अभी अरबोंपति सेठ भी ये सोचते हैं नहीं मैं कब अपने काम धंधे से कोई हफ्ता 10 दिन छुट्टी लेके ऐसी जगह जाऊं या टेलीफोन नहीं बजे, शांति से रहूं। सोचते हैं नहीं सोचते? तो अरबोंपति, लेकिन वो जिसे कुछ नहीं मिला, शांति नहीं मिली, परेशान रहा, वही काम लड़के से करवाता है, उसको भी उसी काम में डालता है। अरे भाई जो करने से तुम्हें शांति नहीं मिली, तुम अपने लड़के को क्यों करते हो? क्या तुम भक्ति करो भगवान की। लेकिन नहीं, इसलिए करवाता थोड़ा। मैंने उसमें एडिशन की है कि बेटा मैंने बहुत कुछ किया, अरबों रुपये कमाए, बड़ी कारें रखी, बंगले रखे, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। और अब मैं नरक में जा रहा हूँ। बेटा मैं तो नरक में जा रहा हूँ, तू भगवान के पास क्यों जाए? तू मेरे पीछे पीछे वहीं आ, वही काम कर जो मैंने किए तू कर, पीछे से मैं नरक में आ। ये हालत है, कुछ नहीं दुनिया में। अभी जैसे कुंती माता है, कुंती माता माँ बाप की इकलौती बेटी। माँ बाप कहें तेरी शादी करनी है, कहते नहीं करनी है, करनी है, कहते नहीं करनी है, कहते करनी है, नहीं करनी है, कहते कर दो। फिर ये नहीं कहना 2 से 1 रह गया, मैं छुट्टी कर दूंगी, उसके मार दूंगी। और देखो भाई मार ही देगी, बड़ी तेज चीज है ये। अच्छा नहीं करती शादी तो ये लो फिर तुम 1.5 लाख रुपया रख लो तुम अपने लिए।
1.5 लाख में उठाकर मेरे पास आके रख दे। मैंने क्या है, क्या देखिए एफडी 1.5 लाख की। मैं हम कहते हम क्या करेंगे इसको, तो कुछ नहीं, नरक का द्वार। लेकिन मन में जो है ना, जब तक भक्ति का उदय नहीं होता, भगवान के चरणों में आकर्षण नहीं होता। और देखो एक बात मैं सुना देता हूँ, आप लोगों ने सुने नहीं होगी। हमारा भी एक जगह रिश्ता हुआ। कहते जी पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ी पंडित मिला उनको एक। पंडित कहता है, पंडित को कहा पंडित जी लड़का बड़ा अच्छा है। हमारी लड़की कहता है मेरा बाएं हाथ का काम है, वो जानता था हमको भी। तो कर दिया, टेबा भी मिला दिया उसने, झूठा टेबा मिला दिया। लेकिन देखो कितनी कृपा भगवान की, मुझे अंदर से प्रेरणा हो रही है कुछ गड़बड़ है। मैं तो टेबा देखना जानता नहीं था। उन्होंने लड़की वालों ने हलवाई बैठा दिए, भाई अभी ठाका होना है, ठाका देना है। तो श्री से बड़ा भाई कहता है कि मैं जम्मू जा रहा हूँ, बहन को बुलाऊँ वहाँ से। मैंने कहा मैं खुद जा रहा हूँ। तू क्या करने जा रहा है? मैंने प्रेरणा से लड़की का टेबल लिया, अपना लिया, ये एक पंडित के पास, वहाँ पंडित तोताराम था, तोताराम नहीं, तोताराम कैसा ही नाम था। मैं पंडित जी देखना मिलता है? देखा, कहते बिल्कुल नहीं मिलता ये। फिर एक और मेरा मित्र था शास्त्री, उसको दिखाया, वो भी कहता नहीं मिलता है। श्री से बहन के पास गया, मैंने कहा तुम लोगों तो शादी करें, क्या खराबी है, पढ़ी लिखी लड़की है, इतना जहेज आएगा, ये है वो है। मैंने कहा टेबा तो मिलना चाहिए था। और पंडित ने मिला दिया। मैंने ये लो आप बुलाओ, किसी पंडित को दिखाओ। उन्होंने दिखाया, शायद तोताराम को ही दिखाया। कहती बिल्कुल नहीं मिलता है, अभी शादी नहीं होनी चाहिए। वहाँ से भगवान ने बचाया, बचाया नहीं बचाया बोलो। फिर एक जगह थोड़ी सी सेरेमनी हो गई, कुछ एक डब्बा मिठाई का दे दिया उन्होंने, पता नहीं 1 रुपया दे दिया, ठीक ठाका तो नहीं दिया। अंदर से प्रेरणा और नहीं करनी, एक ये है ना गुरु वाले की कृपा, फिर तेरे को नरक में नहीं गिरने देना। तो सब एक तरफ बैठ के कहते तुम्हें शादी करनी पड़ेगी उधर। एक से बड़े भ्राता श्री बेचारे चले गए। मैंने कहा मैं अगर शादी करने के बाद दुखी हो जाऊं तो ठीक है। कहते कोई बात नहीं, तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े पर हमारी इज्जत के लिए तुम शादी कर दो। अरे वो बर्बादी हो गई। छाती पर हाथ होके कहा हमारी इज्जत के लिए, क्योंकि वहां से 1 रुपया और कोई मैंने वापस कर दो, उनका शादी नहीं करेंगे। तो बड़ी कृपा रही, बचाया भगवान ने, क्या बताएं आपको। इसलिए संतों की शरण में आओ। ये सबसे उच्च कोटि के संत इस समय के हैं, हमें नरक में जाने से बचा सकते हैं भाई। ये मत सोचो कभी मूर्ति रूप में, भगवान भी तो मूर्ति रूप में है। जैसे वो भजन हम गाते हैं ना, कहे प्रीतम तमे ओढ़ो इंदाने, कहे हरि ना जन हरि जेवा, हरि यहाँ का ये IPS अफसर है ना, वहाँ के संत प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, भगवान के जो भक्त हैं भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान तो नहीं होते पर भगवान जैसे, तो ये भगवान जैसे ही हैं। और ये मत सोचो कि आज नहीं है, नहीं, मूर्ति रूप में यहाँ बैठे हैं और यहाँ इनका निवास है। आप लोगों को मुझे पता नहीं, बहुत से लोग बाहर से आते हैं। एक बार हम यहाँ थे तो जम्मू से एक आदमी आया, कहता जी, फिर मिला मेरे को, कहता मैं जब मंदिर के अंदर आता हूँ ना, ऐसा लगता हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आपको लगता है किसी को ऐसा? नहीं। जिसको नहीं लगता हाथ खड़ा करो, जिसको लगता है वो हाथ खड़ा करो। सबको लगता है, तुम तो अंदर ही रहते हो, तुम क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी कृपा से ये यहाँ वास कर रहे हैं। कैसे भाई ये वास कर रहे हैं? इनकी कृपा से हम निष्काम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए ये यहाँ वास कर रहे हैं। जम्मू में एक फ्रूट मर्चेंट को, क्या नाम है उसका फ्रूट मर्चेंट का? कोयली। फ्रूट, बड़ा फ्रूट देता है मंदिर को। वो उसको जो है सपने में आए गुरु महाराज, कहा भाई एक पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज देना, मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं उधमपुर में रहता हूँ। गुरु महाराज यहाँ रहते हैं उधमपुर में, इनकी कृपा से सब कुछ है, बस इनकी कृपा ले लो और जीवन को सफल बना लो। कष्ट उठाना सीखो, तपस्या करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? कुंती माता, वो है ना ये हमारा पड़ोसी, क्या नाम है उसका, जिसके घर के साथ वो अपने गेस्ट हाउस बनाया। हाँ, आए तो मैं चला जाता आजकल। पहले सत्संग में बैठता था, उसको पूछो भाई सत्संग में क्यों नहीं बैठता अभी वो, पूछना उसको। हाँ, आप में से कोई प्रश्न किसी को? एंटरटेनमेंट तो हो गई आपकी, चेहरे पे हंसी आ गई थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, मधुप्रिया जी। शिक्षा में इसके बाद प्रश्न खुल। आज 24 तारीख है और प्रभुपाद जी ने हवाई जो है वहाँ ये शब्द गए थे, राधा कृष्ण। राधा का नाम पहले क्यों? राधा रानी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। राधा रानी का नाम पहले क्यों? उसने बड़ा कोई भक्त नहीं है, इसलिए कहा है राधे मेरी स्वामिनी, राधे मैं राधा जूदा, जन्म जन्म मुझे दीजियो, श्री वृंदावन श्री चरणों में प्रभुपाद समझा रहे हैं राधा जी का नाम पहले इसलिए सबसे बड़ी भक्त है, उनकी कोई मुकाबला, राधा जी के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। जैसा ही राधा रानी का नाम आता है श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह तरीका है, यदि हम भगवान के सन्मुख भक्तों के चरित्र का गुणगान करेंगे तो वे अपना गुणगान सुनने की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होंगे। अगर भगवान के सामने भक्तों का गुणगान करेंगे हम तो भगवान को सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए भक्ति करनी है और मोह माया में ना फंसना है, ना छाती ठोक के दूसरों को फंसाना है। मेरे भाई ने बड़ा प्रयास किया कि सारे जीवन तुम्हें दुखी रहना पड़ेगा। मैंने बड़ा बुद्धिमान भाई है हमारा, हम दुखी रहे हम तो सारे तो एक खुश रहेंगे, क्योंकि इनके कहने पे हमने वो रिश्ता स्वीकार कर लिया। नरक नरक के द्वार से बचाने के लिए हमको संत आए, ये हमारे गुरु महाराज, इनकी कृपा से हम बचे। कोई प्रश्न किसी को अभी? पुष्पक सोनार नासिक से। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस अधम जीव का कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी, आपने आज भगवान जी के गोलोक धाम के बारे में बताया। अगर कोई भक्त भक्ति करके भी अपने पुण्य के कारण गोलोक नहीं जा पाए तो भगवान जी उसको दूसरे जो धाम हैं जैसे वैकुंठ, साकेत धाम में जगह दे सकते हैं क्या? आपका पतिदास पुष्पक सोनार। ये तो जाकर ही पता लगेगा। पुष्पक क्या नाम, सोनार जी। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, वो बड़े दयालु हैं, लेकिन आप प्रयास करो। आप अगर सुनार का काम करते हो तो सोने में खोट तो नहीं डालते ना, खोट नहीं डालना, बिल्कुल ईमानदारी से काम करो और नाम जपो और इस जन्म में गौलोक धाम में जाने की तैयारी करो। पुष्पक सुनार जी, हरे कृष्ण।
चलो अभी सब लोग प्रसाद लेने के लिए लाइन में आ जाओ। हाँ।